ठीक है, हरे कृष्णा everyone। हरे कृष्णा सर। आज प्रश्नावली 4.2 कौन से क्लास का है? क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ आज इसको हल करेंगे क्वेश्चन 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला कि एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसको हल कीजिए। एग्जाम्पल जो 1 है उसको हल करना है। ठीक है, बुक में जो एग्जाम्पल 1 है इस चैप्टर में उसको हल करना है। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल 1 क्या है। इसमें क्या बोला है? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ, जॉन, सबको साथ में लिखते जाओ फिर हल करेंगे। जॉन और जीवंती कोई बातें नहीं, दोनों के पास। सर क्वेश्चन लिख रहे हैं। हाँ, जॉन और जीवंती, क्योंकि इस यहाँ पे बुक में क्वेश्चन है नहीं। बुक में क्या बोला? एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ो और उसको हल करो। एग्जाम्पल 1 जो क्वेश्चन है वही हम लिख रहे हैं, यहाँ से लिखना सब कुछ। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब क्या होता है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जीव और जीवंती दोनों के पास कितना था? कंचा 45। सब मिला के दोनों के पास कितना था? कंचा 45। जीव और जीवंती दोनों क्या करता है? 5-5 कंचे क्या करता है? खो देता है। ठीक है, और अब उनके पास कंचों की संख्या, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। क्वेश्चन सबको आ रहा है समझ में? क्वेश्चन सबको लिख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, और ये भी समझ लिया कि अब नहीं बन रहा है। ठीक ना? अभी तो समझ में आएगा। इतना बार क्वेश्चन पढ़ने लिखने के बाद क्वेश्चन याद होना चाहिए कि जीव और जीवंती है, दोनों के पास हाँ क्या है? जॉन है रे। ओ जॉन, अमुक जी। जॉन और जीवंती 2 है, तो उसके पास कंचों की संख्या कुल मिलाकर कितने हैं? 45। और बाद में क्या होता है? वो लोग घूमने जाता है, 5-5 कंचे दोनों का गायब। दोनों क्या करता है? 5-5 कंचे खो देता है। फिर उसके पास जितने भी कंचे बचते हैं उस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 124। ठीक है, अब बताना पहले कितना संख्या था कंचा का। ठीक है, ये भी आसान सा सवाल है, इसको कर लेंगे हल। ठीक, माना कि आरंभ में
आरंभ में जॉन के पास कितना कंचे है? एक्स कंचे। माना कि आरंभ में जॉन के पास कितना कंचे है? एक्स कंचे। तो जीवंती के पास आरंभ में कितने कंचे होंगे? बताओ। ऐसे देखो, जॉन प्लस जीवंती, ठीक है, दोनों के कंचे मिलाकर अगर हम 45 है, क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा, अगर हम जॉन के कंचे को मान लिए x, ठीक है, तो x प्लस जीवंती के कंचे बराबर 45। तो जीवंती के पास कितना है? 45 माइनस एक्स, है ना, ये सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 45 माइनस एक्स कंचे। जीवंती के पास कितने कंचे हैं? 45 माइनस एक्स कंचे। आया इतना बात समझ? दोनों के पास 45 था, जोड़ के एक को माने एक्स, दूसरा क्या हो गया? 45 माइनस एक्स। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। एक बार देखो, x प्लस 45 माइनस एक्स, इस दोनों को जोड़ेंगे, x कट जाएगा, क्या मिल जाएगा? 45। इसका मतलब जॉन और जीवंती के पास कितना मार्बल है, कितना कंचे है? 45। आया बस हम। ठीक, प्रश्न के अनुसार अभी नहीं। अब क्या करता है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद अब जॉन के पास कितना कंचा बचेगा? जॉन के पास कंचे कितने बचेंगे? 5। अगर उसके पास पहले क्या था? x, 5 खो दिया, तो अब कितना बचा? x माइनस 5। वेरी गुड, x माइनस 5 इतना बोलना है। x माइनस 5 क्या बचा? x माइनस 5 कंचे बचा। और जीवंती के पास कितना बचा? जीवंती भी खो देती है, 5 कंचे। जीवंती के पास कंचे कितने बचे? कौन बताएगा? बताओ कोई। पहले उसके पास कितना था? 45 माइनस एक्स, 5 खो दिया, तो इसे 5 घटाएंगे, 40 बचेगा। तो 40 ऐसे लिख सकते हैं, 45 माइनस एक्स में क्या घटाएंगे? 5 घटाएंगे, तो कितना बचेगा? 40। ये इसमें घटेगा, 40 माइनस एक्स कंचे, 40 माइनस एक्स कंचे बचे, ठीक है। होने के बाद इतना बचा। अब प्रश्न क्या कहता है? अब जो उसके पास प्रश्न के अनुसार, देखना कितना आसान क्वेश्चन है। अब प्रश्न क्या कहता है कि अब जो कंचे बचे हैं खोने के बाद, ये जॉन के पास बचा और ये जीवंती के पास बचा। खोने के बाद जो कंचे बचे हैं, देखो यहाँ पे, उनके पास जो बचे हैं कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ये लाइन। तो अब जो कंचों की संख्या है उसका गुणनफल करेंगे, कितना मिलेगा? 124। अब प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इस दोनों का गुना करेंगे, क्या मिलेगा? 124, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगा द्विघात समीकरण, फिर द्विघात समीकरण को हल करेंगे, तब x का मान निकलेगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। इसे शब्द से पहले समझ के क्वेश्चन बनाना है, फिर क्वेश्चन को हल करना है। इससे पहले क्या था? क्वेश्चन दे दिया था द्विघात समीकरण हल करने के लिए, आसान था। आप जिसको गुना करने आता है, गुना करेंगे। कैसे करते हैं गुना? इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे। सब कोई बोलना है, ठीक है। x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? बताओ जरा। 40x
फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से। सबको लगता है नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन। x को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्वेश्चन, x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से तो क्या होगा? माइनस एक्स। माइनस एक्स बोल रहा है रे लड़का, माइनस एक्स बोल रहा है। x को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 5 को गुना करेंगे 40 से, कितना होगा? माइनस का 200। फिर माइनस 5 को माइनस एक्स से गुना करेंगे, प्रेमराज, माइनस 5 को माइनस एक्स से गुना करेंगे कितना होगा? 5x। गुड। 5x मीन्स प्लस 5x इज इक्वल टू 124। आप देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो, इसके पास पावर ज़्यादा है। अब दो भैया 5x प्लस 40x कितना हो जाएगा? 45x। ये माइनस 200 है, 124 को इसके बगल में लगा दो, इधर क्या बच गया? 0। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस 200 माइनस 124 कितना होगा? माइनस का 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको बाद में हल कर लेंगे, इसको बाद में हल करेंगे। यहाँ क्या आया है? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 324। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो हमको मिल जाएगा क्या? द्विघात समीकरण मिलेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। ये जो समीकरण है इसका रूप कैसा है? द्विघात समीकरण का है, ठीक है। सबको पता है द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं? तो करो जरा, एक्स का मान निकालो जरा, 1 मिनट का समय यहाँ से करो जरा। है नहीं होगा हल? यहाँ पे है तो इसमें मल्टीप्लाई 1 है, 1 इंटू 3 24, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 9। अब देखो ये 2 2 3 3 3 3 इसको ऐसे अरेंज करना है कि हमको 45 मिल जाए, जोड़ के घटा के माइनस 45 और गुना करके 324 हो जाए। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? 3 3 या 9, 2 2 या 4, 9 4 जा, ये दोनों गुना कर दिए, कितना हो गया? 36। और ये 3 3 या 9। सर कन्वर्ट में जो है थीटा कोस वाला बहुत ज्यादा आ गया सर। थीटा कोस आ गया था, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया है, त्रिकोणमिति का प्रश्न आया है परीक्षा में, इसका मतलब आया है। प्रश्न पत्र मुझे कोई दिखाया नहीं, लेके आना तब हम बात करेंगे। देखो जरा, माइनस 45 को लिख सकते हैं माइनस 36 माइनस 9, और माइनस 36 और माइनस 9 को गुना करेंगे तो हमको 324 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही ट्रिक लगाते हैं, इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के घटा के माइनस 45 आए और गुना करके इतना आ जाए, ठीक है। तो आप देखो, आपका पूरा द्विघात समीकरण में यही इंपॉर्टेंट है, इतना सोचना। जो ये बात सोच पाएगा वो द्विघात समीकरण को हल कर पाएगा, वरना स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। एक्स स्क्वायर माइनस 45 क्या लिखते हैं? माइनस 9x माइनस का 36, क्या इसको तुम पहले भी लिख सकते हैं, प्लस 324 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो क्या हो गया? x कॉमन है तो x माइनस 9 बचा,
यहाँ से -36 को मैं ले लूँ, देखो 3 3 या 9, 9 4 या 36, तो क्या बचेगा 9 बचेगा। 36 को ले लेंगे क्या बचेगा 9, x - 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें बातें क्यों हो रहा है, बनाने तो आता नहीं है, बातें करता है सब, समझना भी नहीं है, फेल भी होके बैठा है, हाँ फिर भी नहीं समझना है, फेल भी होके बैठा है फिर भी नहीं समझना है। सर अगले साल है ना हमारे पास, 1 साल और बैठेंगे। बात कौन कर रहा है, जो कि फेल होके बैठा है। अद्भुत। x - 9 इक्वल टू 0। पढ़ने में तेज है, पढ़ेंगे क्या है सर, तेज नहीं है तो ये बात, लेकिन एक बार पास तो होना पड़ेगा। x इक्वल टू 9 आ गया और x - 36 इक्वल टू 0, x का मान 36 आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से क्या हुआ, पहले क्या माने थे जॉन के पास, देखो जॉन के पास कितना माने थे x, तो x का मान क्या आएगा 9 या तो 36, या तो 9 है उसके पास या तो 36 है। और जीवंती के पास कितना कंचे हैं, इसके पास है 45 - x। अगर देखो अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितना होगा 45 - 9 बराबर 36। अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना होगा 45 - 36 मतलब 9। ठीक है, या तो जॉन के पास 9 है, जीवंती के पास 36 है, या फिर जॉन के पास 36 है या जीवंती के पास 9 है, ऐसा। अब देखो दोनों को जोड़ो तो 45 आएगा, 36 + 9 45 आ जाएगा। इसका 9 इसका 36 45, इसका 36 इसका 9 जोड़ेंगे 45, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। जॉन के पास कितना हो सकता है 9 या 36, जीवंती के पास कितना हो सकता है, इसके पास 36 या 9। ठीक है, 2 आंसर आया। लिखो इसको जरा, लिखो फास्ट, फास्ट, नोट इट डाउन फास्ट। कल से क्लास लाइव कर देंगे, है ना, लाइव। हाँ उसका बाद पोस्ट होगा। जिस बच्चे का छूटा है 4.1 है ना, और 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1, इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं ना, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, वो जाके देखना चैनल पे। दिव्यांशु समझ में आया तुमको? सर समझ में तो आ गया, लिख लिए बहुत जल्दी। समझ थोड़ी रहा लिख रहा था, देखा जरा कॉपी क्या लिखा है पहले, इससे पहले तो समझ लेना था, लिख लेना। गुणनफल को भाग कर लो, गुणनफल बन जाएगा वो अपने से, नहीं बनेगा, घर में बनाना फिर से, ठीक है, तब होगा धीरे धीरे होगा। ये सब जो बचपन से मैथ नहीं पढ़ा है, आज अचानक आगे मैथ थोड़े सीख जाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। छठा से क्लास 6 से मैथ जो अच्छे से पढ़ेगा ना, तब 10th में 90 पार हो जाएगा उसका नंबर। 6, 7, 8, 9 अच्छे से पढ़ाई करेगा मैथ, तो 10th में उसका 90 पार हो जाएगा मार्क्स। खाना भी मिलेगा, अंडा भी मिलेगा। रोज में पूरे बाल लगाएंगे क्या जाओ।
कच्चे के बारिश तो कहाँ रे? जॉन। अंग्रेजी नाम है जॉन। अभी तो आज के बाद पहले तो मिली में अगला हम मिली साथ बात बात नहीं किया। हाँ अरे पीछे जाऊँ पूरा जाके चेंज ले रहेगा। हाँ दिवाली में बना ली। हो गया सब पे लिखा हुआ? लिखो जल्दी जल्दी। जिसको नहीं समझ आया वो फिर से वीडियो देखना है ना, इसको अपलोड कर दिया जाएगा। काश समझ में आ जाए। क्या सुनील आया था मैं? वीडियो देख लेना। वीडियो देखेंगे कब आएगा? क्या भी छोड़ेंगे? आज ही छोड़ो। आज ही छोड़ो। तब शाम तक। अभी क्लास करने के बाद बच्चे का दादी तीन नंबर इसमें एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन है ना इसमें? हाँ 2 एग्जाम्पल 1 जो है उसमें 2 कोई बात नहीं, पेज आगे जा क्वेश्चन लिखो उसके बाद में लिखो। ये कोई प्रॉब्लम है ना? सबको लिखेंगे क्वेश्चन 1 कुटीर उद्योग देखते भी जाओ। एक कुटीर उद्योग बदमाशी नहीं बदमाशी। एक दिन में क्वेश्चन लिखते जाओ। कुछ खिलौने क्वेश्चन लिखते जाओ सभी को। कुटीर उद्योग खिलौना बनाने का उद्योग। कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है।
प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए है। 55 रुपए में से 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या खिलौनों की संख्या को घटाने से तैयार कलर बनना चाहिए कोई बोलियो ना जल्दी को 5 मिनट का 5 मिनट को बोले नहीं प्राप्त संख्या आप नए वाले गरम प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ये मेरा थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। लागत रुपए 750। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हम उस दिन निर्माण, अभी हम क्वेश्चन समझाएंगे तब क्लियर होगा। निर्माण किए गए, हाँ क्वेश्चन ही चल रहा है। हाँ और पढ़ाई करने में मेहनत से पढ़ाई होता है। खिलौनों की संख्या, कोई बात नहीं, इसके पास किताब में वो लिख देगा। ज्ञात चाहेंगे। क्वेश्चन आया समझ में? नहीं आया। इसमें क्या बोला कि एक इंडस्ट्री है, एक उद्योग है, कुटीर उद्योग, वो क्या बनाता है? खिलौना बनाता है, ठीक है। तो बातें नहीं खिलौना भगा देंगे, बात कर देंगे क्लास से, अच्छा रहेगा, ठीक है। समझ लो, नहीं पढ़ना तो जाओ, एक तो समझा रहे हैं, कुछ नहीं समझना है। एक उद्योग में क्या हो रहा है? खिलौना बनाया जा रहा है, ठीक है, रोज बनाया जा रहा है। तो एक दिन जो बनाएगा खिलौनों की संख्या कितना होगा? मान लो X, ठीक है।
एक दिन वो कितने संख्या में खिलौना बनाएगा पता नहीं है, तो उसकी संख्या हो गई क्या, x। ठीक है, और बोला कि जो एक खिलौना है, अभी हम क्वेश्चन समझा रहे फिर हल करेंगे। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा हल क्या समझ में आएगा? पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, तभी तो हल समझ में आएगा। पहले क्या बोला कि एक दिन में कितना खिलौना बनाता है, x खिलौना बनाता है। ये तो माने है, एक दिन में कितना बनाता है, एक दिन में x खिलौना बना रहा है। कोई उद्योग है, ठीक है, खिलौना बनाने वाला उद्योग, तो एक खिलौना का कीमत कितना रखा है, 55 रुपए। ठीक है, लेकिन फिर क्या बोलता है कि एक दिन में जितना खिलौना बनता है ना, उतना ही 55 रुपए में उतना ही क्या करते हैं, उसका दाम कम कर देते हैं। अब दाम क्या हो गया एक खिलौना का, 55 माइनस x। पहले x खिलौना बना, पहले दाम था 55, लेकिन अब दाम क्या हो गया, 55 माइनस x। जितना संख्या में खिलौना बनाए हैं ना, उतना संख्या में रुपए घटा देते हैं दाम में। मान लो 5 खिलौना बनाए, एक खिलौना का दाम था 55, तो 55 में 5 रुपया कम हो गया, इतना डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो अगर x खिलौना बना, एक खिलौना बना और एक खिलौने का दाम इतना है, तो एक दिन में कुल बने खिलौनों का दाम कितना होगा, कुल बने खिलौनों का दाम कितना होगा। तो एक दिन में x खिलौना बना और एक खिलौना का दाम इतना है, तो टोटल पैसा कितना लगेगा, x गुना 55 माइनस x, कितना लगेगा दाम। यही क्वेश्चन में दिया है क्या, बाद में 750 रुपये लगता है। ठीक है, आया बात समझ में। एक दिन में x खिलौना बना और एक खिलौना का दाम इतना है, तो x खिलौनों का दाम कितना होगा, इतना गुना कर देंगे, तो इतना गुना करके जो पैसा आया वो कितना लग रहा है, 750। आप इसको हल करेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा, यही क्वेश्चन बोला है। ठीक है, अब हल करते हैं इसको। अब इसको हल करेंगे यहाँ से। माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या है, x खिलौना बना एक दिन। प्रत्येक खिलौनों की निर्माण मतलब दाम कितना हो गया, कॉस्ट, निर्माण लागत। पहले कितना था, 55 रुपए। अब क्या बोला कि जितना खिलौना बन रहा है उतना से घट गया, क्या हो गया, 55 माइनस x रुपए। ये क्या है, रुपए में, रुपए का साइन डाल सकते हैं, क्या इधर लिखो रुपीज। एक दिन में x खिलौना बना और एक खिलौना बनने में इतना रुपए खर्च हुआ। ठीक है, लागत लगा। तो कुल निर्माण लागत कितना होगा, x गुना 55 माइनस x, इतना रुपया लगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न में क्या बोला, प्रश्न के अनुसार क्या बोला, जो प्रश्न के अनुसार एक दिन में कितना खर्च हो जा रहा है, 750 रुपये। किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत कितना है, 750। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x 55 माइनस x किसके बराबर हो जाएगा, 750। ये आ गया द्विघात समीकरण, इसको हल कर लेंगे और इसको हल करेंगे। मारते और कहाँ से नीचे होता है।
अब x मल्टीप्लाई हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर और ये 750 इधर जाएगा माइनस 750 इज इक्वल टू 0। पहले तो इसको अरेंज करके लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं ना अंदर वाला साइन सबका बदल जाएगा। देखो माइनस था प्लस बन गया, प्लस था माइनस बन गया, माइनस था प्लस बन गया। ठीक है, जैसे ही कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाता है। अब क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखो 750 को ब्रेक करना है और जोड़ के घटा के लाना है क्या माइनस 55। ठीक है, 750 को ब्रेक करो तो 7 5 12 3 से कट जाएगा, 3 2 6 3 5 15 5 2 7 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं 5 से कटेगा, 5 5 25 फिर 2 से कट जाएगा 25 वाले, फिर 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या आ गया 55 कैसे आएगा, जोड़ो घटाओ 5 5 25 गुना 50 में 15 घटाए 55 आएगा। नहीं, इसको गुना करें जरा 5 या 15 गुना 30, अब 5 बचे 25, 5 आगे 55, यही सोचना रहता है। तो 30 और 25 दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 55। तो करो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन है x माइनस 30 और यहाँ से क्या कॉमन आएगा माइनस 25x माइनस दो 25 कॉमन ले बचा कितना 30 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 30 निकाल लो बाहर और क्या बच गया शेष x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आ रहा है बात समझ, अभी आएगा x का मान नहीं करेंगे। अब लिखो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। एक बार इसका मान 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसका मान 0 के बराबर करेंगे। तो x का मान क्या आ गया यहाँ पे 30 और x का मान x माइनस 25 बराबर 0 है, कहीं गलत नहीं चाहिए। x का मान क्या आ गया 25, तो x का मान 30 भी हो सकता है और x का मान 25 भी हो सकता है। जब भी द्विघात समीकरण हल करेंगे, द्विघात समीकरण में देखो इसका पावर कितना है मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब x का मान 2 को आ सकता है, या तो दोनों एक ही आएगा या तो अलग अलग आएगा या तो बहुत सारा आ सकता है, बहुत सेम आएगा। ठीक है, अगर मान लो x का मान 30 है, जरा चेक करते हैं, जरा ये वाला चेक करते हैं। तो एक खिलौनों की क्या पूछ रहा था, खिलौनों की संख्या, तो खिलौनों की संख्या क्या या तो 30 है या तो 25 बना रहा है। अब जरा जांच करते हैं इस पे आ रहा है क्या। एक दिन में 750 रुपया लग रहा है, लागत नहीं था ना, देखो यहाँ पे लागत है, लागत कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा x गुना 55 माइनस x। तो एक दिन में कितना पैसा खर्च हो रहा है 30 खिलौना बन रहा है और उसमें 30 रुपया दाम कम भी कर दिया। 55 रुपया दाम था, 30 रुपया दाम कम कर दिया, तब कितना बचा 30 5 दिन या 2 25 या 75 हो गया। लिख लो जरा इसको अच्छे से। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सबको हल कर देंगे। ठीक है, समझा के। और रिवीजन करने के टाइम
जब एग्जाम के पहले यही वीडियो काम आएगा। हम तो अवेलेबल रहेंगे नहीं हमेशा, वीडियो अवेलेबल रहेगा। हम तो चले जाएंगे गोलोक गोलोक चले जाएंगे गोलोक। लोग मतलब क्या होता है? वहाँ जाके क्या कीजिएगा सर? वहाँ भी किसी को पढ़ाना होगा। गोलोक में एक ही काम है, कृष्ण भगवान की सेवा। जहाँ पहले रहते थे तो वही जहाँ कृष्ण भगवान है वहाँ। वो तो ऊपर गए। हाँ तो जाएंगे ना गोलोक, हमेशा थोड़े नहीं पृथ्वी पे रहेंगे। सर हम जा सकते हैं। कॉपी दे दे। और कॉपी ले। 3rd नंबर कौन बनाएगा? अब कल भूख लग गया सबको, सर जी नहीं सर भूख नहीं छुट्टी लगा। दे देंगे, सर आपका मन है तो सवाल बना देंगे। अच्छा इसको लिख लो, फिर अभी छुट्टी कर देते हैं, फिर कल उसको हल करेंगे, क्योंकि आज दोनों क्वेश्चन लंबा लंबा हो गया ना, ज़्यादा टाइम ले लिया। लेकिन कल से खाना साथ में लेके आना, खा खा के पड़ता। कि वहाँ माटे तो दवाई लेके ठीक है, हरे कृष्णा जो